नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना धर्माणी क्लासेस के नाम से, और वीडियो को पूरा देखना। और इसी चैनल पर अपने राजस्थान इतिहास से संबंधित सभी क्लासेस निःशुल्क लगाई जाएगी, तो सभी एक बार इस पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें और अपनी तैयारी का भी आकलन ज़रूर करें। तो अगर आप राजस्थान में किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनमें ये कॉमन टॉपिक है राजस्थान इतिहास के स्रोत, तो एक बार ये क्लासेस ज़रूर देख लेना। तो अब आज के वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे। राजस्थान इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, यानी कि जो प्राचीन घटनाएं हैं ना, उन्हीं को स्रोत कहा जाता है। प्राचीन पुरातात्विक जो घटनाएं हुई है ना, और वर्तमान में जो अभी स्थापित है, उन्हीं को स्रोत कहा जाता है। तो ये सभी क्लासेस नाथ पब्लिकेशन बुक है, उसी से ली जा रही है। राजस्थान का इतिहास सभी क्लासेस निःशुल्क है, तो एक बार ज़रूर देख लें। राजस्थान के इतिहास के स्रोत को निम्न 4 भागों में बांटा है: पुरातात्विक स्रोत, कलात्मक स्रोत, पुरालेख और ऐतिहासिक साहित्य। इनमें पुरातात्विक स्रोत को शिलालेख हो गए, दानपत्र, मूर्ति और मुद्राएं। उसके बाद पुरालेख आता है। पुरालेख में वही हो गया पट्टी, पाइलौट, फरमान में। कलात्मक स्रोत में हो गया भित्ति चित्र, मंदिर, तस्वीर और मुद्रा। और ऐतिहासिक साहित्य में क्या हो गया काव्य साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथ, तारीखें और यात्रियों के विवरण। ये हो गया इसका पूरा ढांचा, मतलब कि यानी कि इतिहास के स्रोत को 4 भागों में बांटा है: पुरातात्विक, कलात्मक, पुरालेख और ऐतिहासिक। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है अभिलेख। अभिलेख के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप इस क्लास की पूरी PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है धर्माणी क्लासेस, आप सर्च करना वहाँ पे जाके धर्माणी क्लासेस के नाम से। इस नाम से तो सर्च करना, वहाँ पे जाके आ जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं, शिलालेख। राजस्थान के इतिहास से संबंधित शिलालेख, यानी कि शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि ये समसामयिक होते हैं और इनके साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। और राजस्थान के इतिहास से संबंधित जितने भी कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख हैं, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला शिलालेख है बडली का शिलालेख। बडली का शिलालेख 443 ईसा पूर्व। बडली का शिलालेख 443 ईसा पूर्व, और ये केकड़ी जिले में बिलोद माता मंदिर 1912 में GS ओझा ने प्राप्त किया था, खंडित दशा में। और ये वर्तमान में कहाँ पे है? यह स्तंभ राजस्थान का प्राचीनतम और भारत का दूसरा सबसे पुराना अभिलेख है। बडली का शिलालेख वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में रखा है, और यह ब्राह्मी लिपि में है।
इसके बाद है अशोक का वैराट शिलालेख, 3री सदी का है। ये अशोक के समय का है। इसके समय 2 शिलालेख थे, एक था बीजक की पहाड़ी और दूसरा था भीम की डोंगरी की तलहटी में। और ये इसकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। ये लगभग 250 ईसा पूर्व है और इनमें सबसे प्राचीन है वो है भाब्रू शिलालेख। इसकी खोज की थी भाब्रू शिलालेख की कैप्टन बंट, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने 1837 में की थी। इसके बाद है नगरी का शिलालेख। नगरी का है 200 से 150 ईसा पूर्व। ये खंडित है और इसका मूल है ना जो दाहिना भाग, और ये नगरी चित्तौड़ में है, उदयपुर संग्रहालय में वर्तमान में रखा गया है। जीएस ओझा ने खोजा था। गोसुंडी शिलालेख 2री सदी का है और ये गोसुंडी का भी चित्तौड़ में है। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी और डी.आर. बनगढ़कर ने सर्वप्रथम पढ़ा था इसको। इसके बाद है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ है 625 का है। बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। कौन सा मंदिर है? श्यामकरी माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसमें किस वंश का उल्लेख है? चावंड वंश के वर्मलात का उल्लेख है। और इसमें कौन सी प्रथा का ज्ञान मिलता है? सामंत प्रथा का। मानमोरी बिलक काव्य चित्तौड़ में 713 का है, जिससे मौर्य वंश का ज्ञान स्थापित होता है, यानी कि मौर्य वंश की जानकारी मिलती है मानमोरी बिलक चित्तौड़ से, जिसके प्रशस्तिकार थे नागभट्ट का पुत्र पुष्य एवं उत्कीर्णक, जो कि करुण का पुत्र शिवादित्य। इसमें क्या मिलता है कि चित्तौड़ की स्थापना की थी चित्रांगद मौर्य ने। चित्तौड़ का निर्माण किया था और इसमें 4 मौर्य राजा थे, महेश्वर, भीम, भोज और राजा मानमोरी। इसमें क्या मिलता है? अमृत मंथन, चित्रांगद मौर्य की एक कथा है, उसका उल्लेख मिलता है अमृत मंथन में। इसके बाद है घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख है 861 का है। कुक्कू के समय का है। कुक्कू के समय 2 शिलालेख थे। ये कुक्कू के समय घटियाला शिलालेख जयपुर में स्थित है, जिसे एक जैन मंदिर जिसमें माता की साल कहते हैं जिसको, और ये संस्कृत में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में। मंडूर की प्रतिहारों की जानकारी मिलती है और इसमें इस वंश के प्रमुख शासक थे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के 4 पुत्र थे, भोगपट, कग, रज्जिल और द। इन चारों ने मिलकर मंडूर दुर्ग का ऊंचा प्रकार बनाया था। मंडूर दुर्ग की स्थापना की थी। इन सभी लेखों का उत्कीर्णक था लेखक तथा मग और उत्कीर्णक था कृष्णेश्वर। इसके बाद नाथ प्रशस्ति 971 एकलिंग जी मंदिर के ऊपर है, लकुल इस मंदिर में लगा है। ये सन 971 का है, जिसको एकलिंग जी या फिर नाथ प्रशस्ति भी कहा जाता है। और ये किसके समय का है? ये नरवान के समय का है, जो कि भाषा संस्कृत और पद्यों में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में। इसके बाद है हर्षनाथ। हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति 973 की है। हर्षनाथ ये सीकर में स्थित है, हर्ष पर्वत पर शिव मंदिर पर स्थित है। इसमें किसका उल्लेख है? चौहान शासक विग्रहराज के सामंत जय आचार्य ने अल्लट ने करवाया था इसका निर्माण। इसमें पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख है
और किराड़ू शिलालेख 1161 का किराड़ू बाड़मेर में शिव मंदिर में स्थित है। किराड़ू की परमार शाखा का वंशक्रम प्राप्त होता है। इसमें आबू के उल्पत राज के पिता सिद्धराज का भी नाम प्राप्त होता है। बिजलिया शिलालेख 1170 का है। इसमें पार्श्वनाथ मंदिर पर स्थित है। एक ऊंची चट्टान पर भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है। बिजलिया शिलालेख भीलवाड़ा में। इसमें क्या मिलता है? बिजलिया शिलालेख में सांबर और अजमेर के चौहान वंश की पूरी चूसी मिलती है और उपलब्धियों की अच्छी जानकारी मिलती है। इसके बाद है आबू दिलवाड़ा की प्रशस्ति 1230 में, और यह प्रशस्ति बोरवाड़ जातीय शाह वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा बनवाई गई थी। आबू के दिलवाड़ा गांव के लोणवसई मंदिर से प्राप्त हुई है। संस्कृत भाषा और गद्य में लिखा गया है। आबू के परमार शासक वास्तुपाल तेजपाल के वंश का वर्णन मिलता है। इसके बाद है आबू का लेख यानी कि अचलेश्वर लेख, जिसके बारे में थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। यानी कि अचलेश्वर लेख जो कि आबू के मंदिर में स्थित है। इसमें बापा से लेकर समर सिंह के काल की जानकारी मिलती है। इस लेख में प्रशस्तिकार लिखता है कि बापा के द्वारा यहाँ पे दुर्जनों का संहार हुआ था और उसकी चर्बी से यहाँ की भूमि गीली हो जाने से इसे मेदपाड़ कहते हैं। और नागदा नगर के संबंध में हरित ऋषि का वर्णन मिलता है, जिन्होंने यहाँ पे कठिन तपस्या की थी और इन्हीं की अनुकंपा से बापा को राज्य और उसका सतीत्व की प्राप्ति हुई थी। और इस प्रशस्ति का रचिता था प्रियपट्टू का पुत्र वेद शर्मा नागर। इसके बाद है रणकपुर प्रशस्ति 1439 की है। रणकपुर प्रशस्ति एक जैन मंदिर है जो कि चौमुखा मंदिर बना है, जिसके 4 मुख हैं और इसकी लिपि नागरी थी और संस्कृत भाषा है, गद्य में लिखा गया है। इसमें बापा से कुंभा तक की वंशावली का उल्लेख है, जिसके शिल्पकार थे दंडक और श्रेष्ठी। कीर्ति स्तंभ 1460 में उत्कीर्ण है। कीर्ति स्तंभ का है चित्तौड़ में। इसमें कुंभा यानी कि मांडवीपुर मंडूर से हनुमान की मूर्ति लाई थी और विक्रम संवत 1515 में उसकी स्थापना दुर्ग के प्रमुख द्वार पर की थी। इसके बाद कुंभा के द्वारा सपालदक्ष, नराणा, बसंतपुर और आबू जीतने का वर्णन है। और इसमें क्या मिलता है? इस प्रशस्ति का प्रशस्तिकार था अत्रि और महेश। कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार कौन है? अत्रि और महेश। इसमें श्लोकों की संख्या 179। इसके बाद है कुंभलगढ़ का लेख। कुंभलगढ़ का लेख 1460 का है। ये 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है, जिसमें पहली, दूसरी कुछ अंश प्राप्त है और तीसरी और चौथी शिलाएं सुरक्षित है। ये शिलाएं कुंभलगढ़ के कोमश्याम मंदिर यानी कि महादेव के मंदिर में लगी हुई है। वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। पहली शिला में उस समय के जनजीवन, तीर्थ स्थान आदि का वर्णन है और दूसरी में बापा को ब्राह्मण वंशीय बताया है।
इसके बाद है रायसिंह प्रशस्ति 1594। ये कहाँ पे है? रायसिंह प्रशस्ति बीकानेर में लगी है, बीकानेर के दुर्ग पर, और ये बीकानेर की रायसिंह के समय की है। इस प्रशस्ति के संस्थापक थे बीका से लेके रायसिंह तक के बीकानेर शासकों की जानकारी मिलती है। रायसिंह प्रशस्ति 1594 ईस्वी में। इसके जो रचयिता थे जैता नाम का जैन मुनि था, जिसने संस्कृत भाषा में इसकी रचना की। राजसिंह प्रशस्ति यानी कि 1676 राजसमंद में लगी है। इसकी प्रशस्तिकार है रणछोड़ भट्ट तेलंग, जो कि ब्राह्मण थे। इसे 1676 में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह सिसोदिया के समय स्थापित करवाया, और यह राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर स्थित है। 25 श्याम शिलाओं पर उत्कीर्ण है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राजसिंह प्रशस्ति, जो कि राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर स्थित है, और इन शिलाओं पर कांबे के 24 सर्ग यानी कि 1106 श्लोक खोदे गए, और इसमें बापा रावल से लेकर राणा जगत सिंह द्वितीय तक की गोहिल वंशावली का उल्लेख है। इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा मुगल मेवाड़ संधि 1615 का भी वर्णन है। इस प्रशस्ति में कहा गया कि राजसमंद झील राज समुद्र का निर्माण अकाल रात कार्यों के तहत राज सिंह द्वारा करवाया गया था, जिसे 14 वर्षों में पूरा किया जा सका। इस प्रशस्ति के उत्कीर्णक हैं गज मुकुंद, अर्जुन हो गए, सुखदेव, केशव सुंदर, लालो, लखों आदि थे, जिसमें सुंदर और शुद्ध रूप से उसे तैयार किया, और बापा के लिए बाष्प शब्द का प्रयोग किया, और लिखा गया कि वह 50 पल के सोने के कंकण पहनता था। इसके बाद है बैराट का शिलालेख, जो है कोटपुतली पैरोड में, ये 1686 का है। इसमें वर्णित है चित्रमल के साथ उसकी पत्नी जमुना सती हुई थी, यानी कि छत्री का निर्माता है सावल दास ने किया था। इसके बाद है वैद्यनाथ प्रशस्ति, जो कि उदयपुर में गया 1719 की है। बापा रावल से लेकर संग्राम सिंह द्वितीय तक की गोहिल शाखा का वर्णन है, और बापा ने हरित ऋषि की अनुकंपा से मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया था। चित्तौड़ का शिलालेख, चित्तौड़ में 1278। इसमें क्या मिलता है? गोहिल शासकों की धार्मिक सहिष्णुता और जैन मंदिरों को दान देने का वर्णन है। इसमें मेवाड़ के शासकों को ब्राह्मण बताया। एकलिंग जी मंदिर की दक्षिण द्वार प्रशस्ति यानी उदयपुर एकलिंग प्रशस्ति यानी 1488, जिसके रचयिता थी महेश भट्ट और उत्कीर्णक अर्जुन थी। इसमें बापा रावल का संन्यास लेना एवं मेवाड़ के गोहिलों का वर्णन है। इस प्रशस्ति में बापा को द्विज कहा जाता है, और इस प्रशस्ति की स्थापना मेवाड़ के महाराणा रायमल द्वारा की गई। तो आज अपनी क्लास यहाँ तक की सीमित है। क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर ये 24 मिनट की क्लास चल रही है अभी, तो इसका पार्ट 2 हम कल करेंगे, तो आप पार्ट 2 भी देख लेना। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो साथियों, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में भी एक कमेंट ज़रूर करना।
ठीक है, जय हिंद साथियों। फिर मिलते हैं अपने पार्ट 2 को लेकर।